सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो जो रियल सीलिएक डिजीज़ डे है वो सितंबर 9 को मनाया जाता है विदेशों में, क्योंकि ये बीमारी का जो नॉलेज है पहले विदेशों से आया, फिर हमारे पास आया। इंडिया में रिलेटिवली 20-30 साल पुराना ही है इसका अवेयरनेस इतना। हम हिंदुस्तान में 16 मई को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा केसेस इसके इस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में आते हैं। ये बीमारी होती है गेहूं की वजह से। गेहूं सूट नहीं करती जो लोग जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, और कुछ इंसल्ट, कुछ इंजरी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को होने के कारण ये बीमारी आगे स्पष्ट फॉर्म में आगे आ जाती है, छुपी नहीं रहती है, और ये लाइफ लॉन्ग है। ये बचपन से इसके कण होते हैं। जैसे बच्चा गेहूं खाना शुरू करता है, हर बच्चे की इंडिविजुअल अपनी टाइमलाइन होती है। किसी को 6 महीने में भी हम डायग्नोज करते हैं, किसी को 1-1.5 साल के बाद डायग्नोज करते हैं, कोई 5 साल का बच्चा आता है, 10 साल का बच्चा आता है, 15 साल का, 18 साल का। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ तो मेरे पास 18 साल के बच्चे आते हैं। पर ये बीमारी कभी भी आगे आ सकती है, क्योंकि अक्सर ये बीच में जो जवानी का टाइम है 12 से लेके 20, 22, 24 साल तक की उम्र में थोड़ी दब जाती है। एक तो जो पेशेंट होता है वो हल्के फुल्के सिम्टम्स को इग्नोर करता है, और दूसरा अवेयरनेस भी नहीं होती कि ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो बेसिकली इसकी वजह से बच्चों में लूज मोशंस, ग्रोथ फेलियर, खून की कमी होना, पेट में दर्द होना, पेट का फूलना होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कब्जी, पेट में दर्द, बदहज़मी, फिर जैसे और बड़ा होता है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि सबको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे अब बचपन में हम देखते हैं 10% बच्चे जिनको जो गेहूं रहित डाइट नहीं ठीक तरह से करते उनको हो जाती हैं, पर जैसे बड़े होते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस की मात्रा बढ़ती जाती है, और काफ़ी घातक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। शरीर का ये कोई अंग नहीं छोड़ती है। कैंसर्स तक होने का रिस्क इस बीमारी की वजह से अधिक हो जाता है। तो इसका एक ही इलाज है, सिंपल, जल्दी डायग्नोसिस। क्योंकि बड़े होके अगर सपोज डॉक्टर साहब कह रहे थे मेरे को तो नहीं है, अब जो बच्चा होता है सीले का वो दुबला पतला कमज़ोर, पर बड़े में है तो हो सकता है वो मोटा भी हो। बड़े में हो सकता है हम खून का टेस्ट करें उसमें हमें कोई कंक्लूजन ना मिले, हमें एंडोस्कोपी करें उसमें हमें कोई कंक्लूजन ना मिले, और हमें शक पे ही बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बच्चों में डायग्नोसिस ईजी है और हो जाना चाहिए, ताकि उम्र भर की कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट कर सकें। बड़ों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ों की बीमारी नहीं है, ये बच्चों की बीमारी है जो मिस होकर के अडल्टहुड तक पहुंचते हैं। और आइडियल ये है कि बच्चों में डायग्नोज करके उनको पूरी तरह से स्वस्थ करें, उनको सिखाएं, उनकी आदतें ठीक करें, ताकि वो उम्र भर की बीमारी से बचें। इसके लिए हम सिम्टम्स होते हैं पहले तो कि बच्चे को ये लक्षण है तो सस्पेक्ट करो। जैसे मैंने अभी बोला नॉर्थ इंडियन बच्चा है तो उसमें होने की लाइक्लीहुड है। खून का एक टेस्ट होता है, और कन्फर्मेशन हमेशा दूरबीन की जांच द्वारा कुछ पैरामीटर्स देख के आंत की बायोप्सी में उससे होती है। बहुत कुछ है, हमारा देश बहुत ब्लेस्ड है, मतलब हम लोग हिंदुस्तान में बहुत लकी हैं। बाहर की तरह नहीं है कि अगर गेहूं छोड़ दी तो सिर्फ एक वो मक्की है और एक चावल है, और जिनको पीसना भी इतना कठिन है। हमारे यहाँ ढेरों तरह के और अनाज हैं, ऑल्टरनेटिव सीरियल्स हैं, सूडो सीरियल्स हैं, जैसे कि जवार, बाजरा, रागी। ये सीरियल्स उतने ही पौष्टिक हैं जितने गेहूं पौष्टिक है। तो अब वो टाइम गया कि जब पेशेंट शॉक हो जाते थे कि गेहूं छोड़ देंगे कि क्या करेंगे। ऐसा बिल्कुल चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अनाज हैं जो अल्टरनेटिवली पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।